भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न कंचविदोष राज प्रचोदितापमलमुक्मपि प्रकट भक्त्याजरे जनपति बहुधाभिषिञ्चे कल्पमदनिकटैर्भिहीनताप्तं यात्पविप्रमादिदेवम् ॐ श्रीकर्मगणोमृतनादे सुदुद्ग्रमे महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं छिं 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 द्रां द्रां द्रिं द्रिं द्रावद्वय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनंजनि पिष्यामिति स्वाहा। ससे टोटर कलसा प्रभु जी के सिरडूरे ससे टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे ससे टोटर कलसा प्रभु जी के सिरडूरे ससे टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह अभिषेक के महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवत जनादे प्रथम कलश उपरांत जलादे अर्घम नृपामति स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संगाचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतराग नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्त्रग्रह गण परिष्ठित शुक्लदय पवित्र स्वर्गीय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तल्लक में भक्त अनंत संसार चक्र प्रमित्र अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तल्लक संग्रह सत्य ज्ञान सत्य वर्ण दयानंद प्रणाम मंडिता ऋषि हरिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुस्संगो सविनाश घाति क्रमनाश एक घाति क्रमनाश अपवादमस्पागम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु मर्त्यम छिंदी छिंदी बिंदु अति कामम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु रति कामम छिंदी छिंदी बिंदु क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदु अग्निमयम छिंदी छिंदी बिंदु सर शत्रुमयम छिंदी छिंदी सर्वशक्ति छिंदी छिंदी बिंदु सर विघ्नम छिंदी सर भयम छिंदी सर राजभयम छिंदी सर चोरभयम छिंदी सर दुष्टभयम छिंदी सर मृगभयम छिंदी सर्वात चक्रभयम छिंदी सर परमंदम छिंदी सर क्षुलरोगम छिंदी सर क्षय रोगम छिंदी सर कुष्ठरोगम छिंदी सर कुरोगम छिंदी सर नरमारिम छिंदी सर गजमारिम छिंदी सर वसमारिम छिंदी सर गौमारिम छिंदी सर महिषमारिम छिंदी सर धान्यमारिम छिंदी सर वृक्षमारिम छिंदी सर गुलमारिम छिंदी सर पत्रमारिम छिंदी सर पुष्पमारिम छिंदी सर फलमारिम छिंदी सर राष्ट्रमारिम छिंदी सर देशमारिम छिंदी सर विषमारिम छिंदी सर बेताल साकनी डाकनी भयम छिंदी छिंदी सर वेदनियम छिंदी सर मोहनियम छिंदी सर कर्माष्टकम छिंदी। आज की शांतिधारा के पुण्यार्थ जगह दीपक जैन जोधपुर राजस्थान
ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल स्वर वीर शांति कुरकुरु सर जनानंद कुरकुरु सर गोकुलानंद कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करो मठ प्रतंत्र मुख समानंद कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगनंद दे पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यतसुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णव वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम शास्त्र सुविद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोतन दंदानिम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपजे मणिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनि सर्त निमिनाथ पाशनात्य जन ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा से दोष कर्म सर दीद मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राय सर पाप विनाशनाय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सब प्रकट सुदोपविनाशय क्षामडाम विनाशम ओम राम ह्रीम ह्रोम रोम रम नम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकाना प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, वासुगुण महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संगाचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोप बलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जिम। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला परिविराजन भगवन् चनारे शांति दर प्रांते जला दीर्घम नृपांति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोप बलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जिम। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों में नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घ्यम पामती स्वाहा। भव्य जीवो जो कहा किसी जैनों के लिए उपदेश नहीं है, समस्त संसार में अध्यात्म के पिपासु रुचि रखने वाले जो भव्य जीव है उनके लिए मेरा उपदेश है। ये नहीं पर्टिकुलर किसी जाति सांप्रदाय से के लिए हो। जैसे जल है, चींटी से लेके हाथी तक सबके प्यास बुझा देवे, इसी तरह से आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान की वाणी को, तत्व ज्ञान को वो कथन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ओ भव्यो ऐसे कहा। फिर एक नई बात कही उन्होंने, अणोवमम, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए निखिलोपमा रहित 3 लोक में कोई उपमा दे ही नहीं सकते। उपमातीत है, आत्मा का वर्णन है। फिर भी व्यवहार से समझाने के लिए कुछ उपमाएं दी जाती है। वे कहते हैं आत्मा ध्रुव है। ये बहुत अच्छी बात है, ध्रुव शब्द। यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ते अध्रुवम नष्टम। जो शाश्वत है उसको हम लोगों ने ठुकरा दिया, और जो अशाश्वत है उसने हमें ठुकरा दिया। न घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए वे आचार्य कहते तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे शाश्वत और ध्रुव है, ये शरीर नाशवान है, तुम्हारे साथ आने वाला नहीं। ये अध्रुव है। अध्रुवानुप्रेक्षा भी है इसमें एक तरह से। ध्रुव शब्द जो आत्मावाचक है, चेतनवाचक है, चेतना लक्षणों ध्रुवा ऐसे भी कहा। फिर कहते अचल, फिर कभी मुक्त होने के बाद शुद्ध आत्मा जन्म नहीं लेता है, अवतार नहीं लेता है, वो मुक्त हो गया। ऐसे गदिम पंचम गति को प्राप्त नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और स्वर्ग जीव से अलग पंचम गति को प्राप्त उस सिद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदित्ते सर्वसिद्ध इसलिए कहा अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुके हैं। एक किसी एक परमात्मा पर्टिकुलर को नहीं, जितने भी मुक्त आत्मा उन सबको नमस्कार। एक बहुत विशाल दृष्टि है। हम परमात्मा को मानते हैं, एक नहीं अनंत परमात्मा को मानते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वसिद्धे शब्द का प्रयोग किया। नमो सिद्धानम हम बोलते ये प्रतिनिध इस तरह से श्रुत केवली भणिदम, श्रुत केवली ने कहा था। और मैं ओच्छामी केवल वक्ता मात्र हूँ, इस ग्रंथ का, ग्रंथ के विषय का कर्ता नहीं। कर्ता कहना जैन शास्त्र में बहुत घातक है। ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन तेषां न मोक्षम। सामान्य सड़क पर रिक्शा चलाने वाला भी कर्तृत्व भाव रखता है, तो ये व्यवहारिक जीवन में आदमी कर्ता होता है।
देखो आप, एक मैं बहुत मामूली दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी का कोई जेब से नोट गिर गया 1 रुपए का। किसी ने पूछा ये किसका नोट है, तो आदमी ने कहा मेरा नोट है। वो विद्वान पंडित ने कहा ये नोट में से हंसी निकल रही है। बोले क्यों? करोड़ों लोगों के हाथ में घूम के आया, सब ने मुझे कहा मेरा है, पर नोट ने नहीं कहा मैं तुम्हारा हूं। नोट किसी का न हुआ, लक्ष्मी किसी की नहीं हुई। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ, और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए, और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ, और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते, उसको आश्रव बोलते हैं, और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य, स्पेस, और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है। ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानस्तंभ बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है, और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है।
सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ पूर्ण संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है, और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का, ये प्रजातंत्र हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है। तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे, और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं, भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।